भारत अमेरिका की लीडरशिप वाले पैक्स सिलिका समूह में शामिल हो गया है। इस कदम का भारत के लिए क्या महत्व है और किस प्रकार से पैक्स सिलिका वैश्विक टेक ऑर्डर को नई दिशा देने में प्रमुख भूमिका का निर्वहन कर सकता है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पैक्स सिलिका समूह या गठबंधन के बारे में सामान्य जानकारी। हाल ही में 12 दिसंबर 2025 को ये लॉन्च हुआ था। अमेरिका के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण समूह है और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ वो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ। इसमें कई महत्वपूर्ण देश शामिल हैं, लेकिन प्रारंभ में इसमें भारत को शामिल नहीं किया गया था। इसके उद्देश्य को सबसे पहले जान लीजिए। आप जानते हैं कि वैश्विक सप्लाई चेन, जहां तक हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स आ जाएंगे? सिलिका महत्वपूर्ण आ जाएगा, आप सिलिका नाम से इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। इसके अलावा लिथियम आ जाएगा, कोबाल्ट भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और जहां तक हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 17 है। 17 में से 15 लैंथेनाइड श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे समैरियम, डिस्प्रोसियम, प्रासोडिमियम, नियोडिमियम। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, विशेष तौर से अगर हम आधुनिक मैग्नेट निर्माण के अंतर्गत देखते हैं। और दो कौन से हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स? एक है स्कैंडियम और एक है यूटेरियम। ये आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। अगर आप इन सभी जो क्रिटिकल मिनरल्स को देखेंगे, आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? इसलिए माने जाते हैं कि चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात हो, स्मार्ट कंप्यूटर की बात हो, स्मार्टफोन की बात हो, कंप्यूटर हो, एलईडीज हो, इसके अलावा जो विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी के मोटर्स में इनका इस्तेमाल होता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में इनका इस्तेमाल होता है, एयर स्पेस में इनका प्रयोग होता है, डिफेंस में इनका प्रयोग होता है। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था की इनको रीढ़ माना जाता है। और अगर आप इनकी सप्लाई चेन को देखेंगे, आपूर्ति श्रृंखला को देखेंगे, तो चीन का एक बहुत बड़ा कब्जा आप इन पर देख सकते हैं। विशेष तौर से अगर आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स को देखें तो इसका उदाहरण आप देखिए कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के खनन से लेकर के प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर 60 से 85%, कई अध्ययन बताते हैं कि 60 से 85% तक कब्जा किसका है? चाइना का। इसलिए अगर चाइना किसी भी विकट परिस्थिति में इनकी आपूर्ति को बाधित करते तो इससे अलग अलग देश तरह तरह के उद्योगों में एक तरह से निस्सहाय हो सकते हैं। उनके पास कोई तरीका नहीं बचता है। इसलिए अमेरिका ने अपने सहयोगियों को, अपने ट्रस्टवर्दी सहयोगियों के साथ एक मिलकर के गठबंधन बनाया है, ताकि वैश्विक सप्लाई चेन को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके और ज्यादा वहनीय बनाया जा सके और चीन के प्रभुत्व का मुकाबला किया जा सके। इसलिए पैक्स सिलिका का निर्माण हुआ है। भारत को इससे किस प्रकार से लाभ होगा और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, यह जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सके, इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। यह कोर्स आपको मात्र 24,999 में 14 महीने में ही जीएस की तैयारी पूरा करा देगा। इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा में जाएंगे और वहां पर फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेंगे, जीएस फाउंडेशन बैच में, ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे, तो इस सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी। यानी एक तरह से कोर्स आपको फ्री में पड़ जाएगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आपको 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी। नोट्स बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। 18 प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। अपनी तैयारी का आप सही तरह से मूल्यांकन कर पाएंगे। तो आपको एडमिशन लेने के लिए क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को किसी भी बैच में सुनिश्चित कर लीजिए, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यहां से भी आपका एडमिशन हो जाएगा। जब एडमिशन ले रहे होंगे तो आप इस फीस में मैक्सिमम डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं मनीष कोड का इस्तेमाल करके। इस कोड के इस्तेमाल से यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो एक नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, 8750187501। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से देश पैक्स सिलिका में शामिल हुए हैं। अमेरिका के नेतृत्व में गठित हुआ है, ये तो आप जान गए हैं। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? अगर आप देखें तो इसमें जापान है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर इसके अंतर्गत शामिल है, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है, इसके अलावा नीदरलैंड
इसमें शामिल है, ब्रिटेन भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, इसके अलावा इजराइल है, इजराइल और इस यूनाइटेड अरब अमीरत है, और अब भारत ने इसके घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए, भारत भी शामिल हो गया, और अमेरिका की लीडरशिप तो इसमें अमेरिका की ही लीडरशिप में एक प्रकार से नेतृत्व में गठित हुआ, अमेरिका भी है। इन देशों को शामिल किया गया है। और भारत पहले शामिल क्यों नहीं किया गया था? भारत इसलिए शामिल नहीं किया गया था, एक तो भारत को क्रिटिकल मिनरल जो भंडार है वो भारत में बहुत ज्यादा नहीं है, क्रिटिकल मिनरल का जो भंडार है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि क्रिटिकल मिनरल से संबंधित जो प्रोसेसिंग है वो भी भारत में बहुत ज्यादा, जो एक तरह से प्रोसेसिंग का प्रक्रिया है वो भी भारत में बहुत ज्यादा एडवांस्ड नहीं है, और इसके अलावा जो एडवांस्ड एज टेक्नोलॉजी है उसका भी भारत में अभाव देखा गया है। ये इन चीजों पर विचार करके भारत को पहले शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि भारत वस्तुतः चीन को प्रतिसंतुलित करने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन कर सकता है, भारत को इसमें होना चाहिए, और भारत कई क्षेत्रों में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहा है। जापान का क्या महत्व है? अगर आप जापान और साउथ कोरिया को देखेंगे तो ये सेमीकंडक्टर के अंतर्गत विशेष भूमिका, इनको एक एज हासिल है, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इन्होंने बहुत प्रगति की है। अगर आप सिंगापुर को देखेंगे तो इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब है, तो आपको वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए जो समुद्री मार्ग है उनको भी विशेष रूप से न केवल उनको मुक्त और नियम आधारित रखना पड़ेगा, बल्कि जो महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब है उनको एक तरह से संगठन में शामिल करके आपूर्ति श्रृंखला को और ज्यादा सहज सरल भी बनाना होगा। इसके अलावा अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो क्रिटिकल मिनरल्स का यहां पर बहुत बड़ा भंडार है। इसके अलावा नीदरलैंड को देखेंगे तो नीदरलैंड जो है, जो एडवांस्ड लिथोग्राफी मशीनें हैं उसके अंतर्गत इनको विशेष एक तरह से बढ़त हासिल है। और लिथोग्राफी मशीन का क्या प्रयोग किया जाता है? जो सिलिकॉन वेफर होते हैं वहां पर बहुत ही सूक्ष्म सर्किट पैटर्न अंकित करके जो माइक्रोचिप्स हैं वो बनाए जाते हैं, तो लिथोग्राफी मशीनों का एक बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह से सर्विसेज और टेक हब माना जाता है ब्रिटेन। अगर आप इजराइल की बात करें तो इजराइल बहुत बड़ा, अलग अलग क्षेत्रों में बहुत बड़ा इनोवेटर है, और यूनाइटेड अरब अमीरत को देखें तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में इसने विशेष भूमिका का निर्वहन किया है। भारत को इसमें शामिल होने से सबसे बड़ा लाभ क्या होने वाला है? भारत को इसमें सबसे बड़ा लाभ यह होने वाला है कि भारत ने अपना सेमीकंडक्टर मिशन भी चालू किया है, और भारत एआई के अंतर्गत भी, जैसे ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट भारत में चल रहा है, जो इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के नाम से जाना जा रहा है, और ये 20 फरवरी 2026 तक चलेगा। तो भारत ने एआई के क्षेत्र में जो ग्लोबल गवर्नेंस है उसको निर्धारित करने में अपनी भूमिका को कहीं ना कहीं एक स्थापित करने की कोशिश की है। तो जब आप एआई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंतर्गत किन चीजों की आवश्यकता है? एक तो ग्राफिक्स जीपीयू, यानी जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने पड़ेगा, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल खड़ा करने के लिए, लार्ज एआई मॉडल बनाने के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ा हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाहिए। आपको लार्ज संख्या में जो डेटा सेंटर्स हैं वो भी डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप एआई मॉडल को विकसित करेंगे तो इसमें बहुत बड़े स्तर पर डेटा, एक तरह से डेटा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जैसे जीपीयू है, जीपीयू पर भारत की निर्भरता यूएसए के ऊपर है, तो इन क्षेत्रों में अगर भारत में ही अमेरिका निवेश करता है तो भारत को निश्चित रूप से इससे लाभ हो जाएगा। इसके अलावा भारत को एक लाभ यह भी होगा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के अंतर्गत उसकी चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी, चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला उसकी और ज्यादा विश्वसनीय, यानी विश्वसनीय हो जाएगी, और इसके अलावा क्रेडिबल हो जाएगी, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के अंतर्गत एक ऑर्डर को निर्धारित करने में, एक खास दिशा देने में भारत की मजबूत भूमिका भी स्थापित होगी। तो इससे इस प्रकार से भारत को लाभ होगा। आप देखते हैं कि ये जो पूरा पैक्सिलिका है, ये जो घोषणा कह लीजिए, समूह कह लीजिए या गठबंधन कह लीजिए, कि किस प्रकार से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन को संतुलित करने का काम करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब इसकी शुरुआत हो गई है और इससे निश्चित रूप से भारत को लाभ हो सकता है। चलिए एक वीडियो के एक क्वेश्चन के माध्यम से, इसका एक क्वेश्चन के माध्यम से आप एक जवाब भी दीजिए कि पैक्सिलिका का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके सामने ऑप्शंस हैं: जलवायु परिवर्तन से निपटना, चीन के एआई और सप्लाई चेन में प्रभुत्व को संतुलित करना, वैश्विक व्यापार समझौता करना, या तेल उत्पादन बढ़ाना।
इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।